जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस यूट्यूब चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम आपकी आगामी वार्षिक परीक्षा हेतु कक्षा 11वीं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान विषय के आदर्श प्रश्न पत्र की जानकारी लेकर आए हैं। यह प्रादर्श प्रश्न पत्र आपकी आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोक शिक्षण संचालनालय यानी शिक्षा विभाग द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। इसलिए इन प्रश्नों की आप अच्छी तरह तैयारी कीजिए, इससे आपको निश्चित ही सहायता मिलेगी। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मासब जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में दिया हुआ है। आपका सैद्धांतिक का जो प्रश्न पत्र है वह 80 अंकों का होगा तथा 20 अंकों का आपका प्रोजेक्ट कार्य है। प्रश्नों को हल करने के संबंध में निर्देश हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और इन 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत कुल 32 अंक निर्धारित है, जिसमें सत्य असत्य, खाली स्थान, सही जोड़ी तरह के प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और उत्तर लिखने की शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और शब्द सीमा 120 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी अथवा वाले प्रश्न हैं। तो आइए अब देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? यहाँ पर विकल्प अ 12, ब 11, स 7 और द 5। तो सही उत्तर है विकल्प आ 12। दूसरा, संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ? विकल्प अ सन 1974, ब 1976, सा 1980 और द 1982। तो यहाँ पर सही उत्तर है ब 1976। तीसरा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? विकल्प अ प्रधानमंत्री, ब राज्यपाल, स राष्ट्रपति और द उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। विकल्प द सही है। चौथा, भारत में सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अ राष्ट्रपति, ब भारत का मुख्य न्यायाधीश, स प्रधानमंत्री और द लोकपाल। तो सही उत्तर है अ राष्ट्रपति। पांचवा, भारत में कौन सी नागरिकता है? विकल्प अ इकहरी, ब दोहरी, स बहु नागरिकता और द लोप नागरिकता। तो सही उत्तर है अ इकहरी नागरिकता। छठवां, उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? अ जनता दरबार में, ब राष्ट्रपति के कार्यालय में, स लोकसभा में और द सर्वोच्च न्यायालय में। तो सही उत्तर है द सर्वोच्च न्यायालय में। विद्यार्थियों, यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी वर्जन दिया हुआ है तथा इनके उत्तर भी यहाँ पर हमने रेखांकित किया है। आइए अब आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, राज्य के शासन में खालिस्तान केंद्र का प्रतिनिधि है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा। तो यहाँ पर राज्य के शासन में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल लिखेंगे। दूसरा, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह खालिस्तान देता है राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग देता है। तीसरा, पंचायत के चुनाव खालिस्तान वर्ष में होते हैं 3, 5, 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 5। चौथा, संविधान एक खालिस्तान दस्तावेज है, व्यक्तिगत, नवीन, कानूनी। तो यहाँ हम लिखेंगे कानूनी। पांचवा, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना खालिस्तान है, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो बड़े लोगों का सम्मान करना नैतिक अधिकार है। छठवां, मौलिक कर्तव्य संविधान के खालिस्तान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। सातवां, जैन धर्म के संस्थापक खालिस्तान हैं महावीर स्वामी, शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ हम लिखेंगे महावीर स्वामी। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान वाले प्रश्न, राइट द करेक्ट ऑप्शंस इन द ब्लैंक्स, और हमने सही उत्तर को भी रेखांकित किया है। इनकी आप अच्छी तैयारी करें। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियां मिलाइए। कॉलम आ में दिए कथनों को कॉलम बा में दिए कथनों से मिलाना है। नंबर 1, दल बदल विधेयक की जोड़ी हम बनाएंगे 52वें संविधान संशोधन से, यानी ख से। दूसरा, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
तीसरा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भारतीय विदेश नीति की विशेषता है, इसकी जोड़ी क से। चौथा, संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, इसकी जोड़ी च से। द प्रिंस की जोड़ी घ मैकियावली से। और छठवां, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में इसकी जोड़ी हम बनाएंगे अंगा 47 से। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी यहाँ पर देख लें, पहले की जोड़ी बी से, दूसरे की द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरे की जोड़ी ए से। चौथा, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389, पांचवा द प्रिंस डी, छठवें की जोड़ी ई से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, सत्य। दूसरा, भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है, ये असत्य है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तीसरा, राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, सत्य है। चौथा, राजनीतिक समानता राज्य द्वारा ही प्राप्त होती है, सत्य है। पांचवा, भारत एक राष्ट्र है, यह भी सत्य कथन है। छठवा, सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता का शत्रु है, यह भी सत्य है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी यहाँ पर इन प्रश्नों को देख करके और इनका अभ्यास अच्छी तरह करें। यहाँ पर दूसरा फॉल्स है, बाकी सब ट्रू हैं। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? तो उत्तर में हम लिखेंगे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। दूसरा, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। तीसरा, UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, जिसका हिंदी में अर्थ है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चौथा, संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? प्रस्तावना संविधान का दर्पण होता है, जिसमें सभी मूल बातें समाहित होती हैं। पांचवा, भारत में कौन कौन से धर्म हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा जिस धर्म के अनुयायी हैं वह है हिंदू धर्म, फिर इस्लाम, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, ये हम लिख सकते हैं। छठवां, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। सातवां, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी इन प्रश्नों का अच्छी तरह अभ्यास करें। आइए अब चलते हैं 2 अंक वाले प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो किसी भी देश के सुचारू रूप से शासन संचालन के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाता है। संविधान यह तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी और शासन का संचालन कैसे होगा। संविधान समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्य को पूर्ण करने का कार्य करता है तथा संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान है। इनमें से हम कम से कम 2 पॉइंट अवश्य लिखें। इसके अथवा में प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना क्या है? कैबिनेट मिशन अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक मिशन था, जिसके तहत मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे और इसका कार्य था भारत के शांतिपूर्ण तथा सत्ता हस्तांतरण के उपायों की रूपरेखा तैयार करना, साथ ही सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच सत्ता की साझेदारी की योजना बनाना। प्रश्न क्रमांक 7, मौलिक कर्तव्य क्या हैं? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है। इन कर्तव्यों का उद्देश्य है नागरिकों के हृदय में देश हित की भावना को जागृत करना तथा देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करना। अथवा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य लिखिए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य हैं, आयोग न्यायालय के अनुमोदन से न्यायालय में चल रहे मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले का अवलोकन कर सकता है। आयोग भारत के किसी भी राज्य की जेल या किसी संस्था में मानवाधिकार की स्थिति का अवलोकन कर सकता है। तीसरा है, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए कानूनों का पालन हो रहा है अथवा नहीं, इसकी निगरानी करता है। मानवाधिकार उल्लंघन या हनन की शिकायतों की जांच करना, यह भी मानवाधिकार आयोग का कार्य है। प्रश्न क्रमांक 8, लोकसभा व विधानसभा सदस्य के लिए क्या योग्यताएं हैं?
लोकसभा व विधानसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम आवश्यक योग्यताएं हैं उनमें कि वह भारत का नागरिक हो, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। साथ ही वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी पागल ना हो तथा दिवालिया ना हो। लोकसभा या विधानसभा का सदस्य होने के लिए यह भी अनिवार्य है कि उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा ना हो, इस तरह का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होता है। अथवा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्रदान करना तथा समानता को महत्व देना, सामाजिक एकता में सहायक होना, राष्ट्रीय एकता का साधक बनना। अगला प्रश्न, नौकरशाही क्या है? नौकरशाही अर्थात ब्यूरोक्रेसी उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यों का संचालन एवं निर्देशन जिन व्यक्तियों के हाथों में होता है वे व्यक्ति प्रशासन द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि शासन प्रशासन के जो कर्मचारी या अधिकारी होते हैं यह ब्यूरोक्रेसी का अभिन्न अंग होते हैं। मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल शासन संचालन के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के साथ कार्य करता है। मंत्रिपरिषद ही नीति निर्धारित करती है, से विधानसभा या लोकसभा में प्रस्तुत करती है। सरकार को अच्छी तरह से चलाने के लिए मंत्रिपरिषद को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया होता है तथा प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख मंत्री होता है जो कि मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। प्रश्न क्रमांक 10, विधायिका क्या है? हम उस संगठन या इकाई को विधायिका कहते हैं जिसे कानून व जन नीतियां बनाने बदलने का अधिकार होता है। किसी विधायिका के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। इसके भी 2 सदन होते हैं, राज्य विधानसभा तथा विधान मंडल, लेकिन सभी राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था नहीं होती है। अगला प्रश्न है, संसद के कोई 2 कार्य लिखिए। तो संसद के कार्यों में विधान यानी नीति या कानून बनाना, मंत्रणा देना, आलोचना करना तथा लोगों की शिकायतों को व्यक्त करना संसद का कार्य है, संसद सदस्यों का कार्य है। प्रश्न क्रमांक 11, स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसके कारण है, नंबर 1, लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने में स्थानीय शासन सहायक होता है। दूसरा, भावी नेतृत्व का निर्माण तथा लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नौकरशाही की बुराइयों को समाप्त करना तथा प्रशासनिक अधिकारों की जागरूकता। तो इनमें से आप कोई भी 2 कारण जरूर लिखें। अथवा स्थानीय शासन के समक्ष क्या क्या चुनौतियां होती हैं? तो उत्तर में हम लिख सकते हैं, स्थानीय शासन में जनता को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से शासन एवं प्रशासन का प्रशिक्षण प्रदान करना। दूसरा, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय जनता की स्थानीय शासन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना इसीलिए की गई है। प्रश्न क्रमांक 12, आरटीई क्या है? आरटीई अर्थात राइट टू एजुकेशन। इसके अंतर्गत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को उनके नज़दीक के सरकारी स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है, जिसमें स्कूल की फीस, बच्चे की यूनिफॉर्म और पुस्तकों के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया तथा 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया। अथवा प्रश्न है, भारतीय संविधान की कोई 2 विशेषताओं को लिखिए। तो भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही हमारे संविधान में लचीलापन के साथ ही कठोरता का गुण भी है। अलिखित संविधान हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक विशेषाधिकार, अधिकारों की समानता, राज्यों द्वारा कार्यों का नियंत्रण तथा लोक हितकारी कानूनों का निर्माण, ये स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं। अथवा 5 आदर्शवादी विचारकों के नाम लिखिए।
आदर्शवादी विचारकों में सुकरात, प्लेटो, डेकार्टी, कपनेसा, हीगल, ग्रीन जेंटाइल और फिटसे, इनमें कोई 5 विचारकों के नाम आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 14 है, नागरिकता के प्रकार लिखिए। तो नागरिकता के प्रकार 2 हैं। एक है प्राकृतिक नागरिकता जो कि जन्म के कारण प्राप्त होती है। दूसरी है देशीकृत नागरिकता। देशीकृत नागरिकता से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति जन्म के पश्चात किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। और प्राकृतिक नागरिकता जन्म के कारण ही मिलती है। जिस देश में जन्म होता है व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उस देश का नागरिक होता है। अथवा नागरिकों के क्या दायित्व हैं? तो नागरिकों के दायित्व हैं, मनुष्य अपने राज्य में सामान्य और राजनीतिक अधिकारों का उपभोग कर सकता है तथा अपने कर्तव्यों का पालन करता है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग इस तरह करता है कि दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो, मौलिक कर्तव्यों का पालन करता है। प्रश्न क्रमांक 15, धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्ष शब्द अंग्रेजी भाषा के सेक्युलर शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है संसार अथवा युग, जिसका अभिप्राय है कि सांसारिक, लौकिक अथवा ऐतिहासिक से है। धर्मनिरपेक्ष धार्मिक अथवा पारलौकिक का प्रतिलोम है। अथवा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 25 के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके तहत व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 16, शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए। विद्यार्थियों, यहाँ से ये 3 अंक वाले प्रश्न हैं। हम आपको यहाँ पर केवल शॉर्ट में ही उत्तर बता पाएंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाना। इसके तहत जोखिम वाले कार्यों में बच्चों की मजदूरी हटाना, बच्चों को मजदूरी से दूर करना, बाल श्रम पर प्रतिबंध तथा बंधुआ मजदूरी या अन्य किसी प्रकार के शोषण पर रोक इस अधिकार के तहत व्यक्ति को मिलता है। भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। मौलिक कर्तव्यों में संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रीय मान बिंदुओं का सम्मान करना, जैसे कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, इनका आदर करना। प्रश्न क्रमांक 17, लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, समझाइए। तो लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। तो जनता के द्वारा शासन कब होगा? जब वयस्क मताधिकार प्राप्त देश के नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तथा उसे शासन संचालन की जिम्मेदारी देते हैं। तो इस तरह से देश में जनता का शासन स्थापित हो जाता है। लोकतांत्रिक देश में चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन चुनावों के द्वारा ही हम अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं चुनाव क्षेत्रों का सीमा निर्धारण करना, मतदाता सूचियां तैयार करना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। अगला प्रश्न है, आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक असमानता को समाप्त करना। आर्थिक न्याय का मूल लाभ आर्थिक असमानता को कम करना है। न्याय से तात्पर्य है कि धन व संपत्ति के आधार पर व्यक्ति के मध्य विभेद की दीवार को हटाया जाए। अथवा समान लोगों के प्रति समान वर्ताव से क्या तात्पर्य है? तो समान लोगों के प्रति समान वर्ताव से तात्पर्य है कि शासन द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या किसी भी आधार पर कोई असमान व्यवहार ना किया जाए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, व्याख्या कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। धार्मिक आधार पर भेदभाव समाप्त करना, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ समझाइए। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है।
राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। तो न्यायपालिका के कार्य, कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करना, नागरिकों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की व्याख्या करना एवं उसकी रक्षा करना। इन 4 बिंदुओं को आप विस्तार से समझाएंगे। यहाँ पर ये 4 अंक वाले प्रश्न हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को समझाइए। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद की विशेषताएं बताइए। अथवा प्रश्न है, संविधान की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है। संघात्मक शासन में संविधान को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है क्योंकि संविधान द्वारा बनाए गए कानून देश के सर्वोच्च कानून होते हैं और इन कानूनों के अनुसार ही शासन का संचालन होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता के प्रकार, प्राकृतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता एवं धार्मिक स्वतंत्रता। अथवा में प्रश्न है, प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, समझाइए। स्वतंत्रता का प्रथम तत्व यह है कि व्यक्ति के जीवन पर शासन और समाज के दूसरे सदस्यों की ओर से न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए। स्वतंत्रता के साथ साथ नागरिकों को यह देखना कि वे किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक तो नहीं है। अगला प्रश्न है, महिला मताधिकार के पक्ष में तर्क दीजिए। महिला मताधिकार से आशय है महिलाओं को मत देने का अधिकार होना। स्त्रियों को मताधिकार देना प्रजातंत्र के सिद्धांत के अनुरूप है। स्त्री मताधिकार से देश के शासन में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। समानता के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी। मनुष्य में समानता यानी लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव ना होना। इसके तहत हम विभिन्न बिंदुओं के रूप में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है समानता। लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों के अनुरूप है समानता तथा आदर्श एवं भावी समाज का आधार है समानता। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में राजनीति विज्ञान विषय का यह प्रश्न पत्र, जिसके प्रश्न एवं उत्तरों की संक्षिप्त जानकारी हमने आपको दी, आपकी आगामी वार्षिक परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप अपने हिसाब से और अधिक एक्सप्लेन कर सकते हैं। 3 अंक और 4 अंक वाले प्रश्नों को आपको विस्तार से लिखना होगा। तो आशा है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। और पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मां साहब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी सामग्री के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।